खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। आज की आयत, ब्याहा हुआ शख्स दुनिया की फिक्र में रहता है। पुलुस रसूल का खत, पहला कुरिन्थियों 7 बाब 29 ता 40 आयत। मगर ऐ भाइयों, मैं ये कहता हूं कि वक्त तंग है, बस आगे को चाहिए कि बीवी वाले ऐसे हों कि गोया उनके बीवियां नहीं, और रोने वाले ऐसे हों गोया नहीं रोते, और खुशी करने वाले ऐसे हों गोया खुशी नहीं करते, और खरीदने वाले ऐसे हों गोया माल नहीं रखते, और दुनियावी कारोबार करने वाले ऐसे हों कि दुनिया ही के ना हो जाएं, क्योंकि दुनिया की शक्ल बदलती जाती है। बस मैं ये चाहता हूं कि तुम बेफिक्र रहो। बेब्याह शख्स खुदावंद की फिक्र में रहता है कि किस तरह खुदावंद को राजी करे, मगर ब्याहा हुआ शख्स दुनिया की फिक्र में रहता है कि किस तरह अपनी बीवी को राजी करे। ब्याही और बेब्याही में भी फर्क है। बेब्याही खुदावंद की फिक्र में रहती है ताकि उसका जिस्म और रूह दोनों पाक हो, मगर ब्याही हुई औरत दुनिया की फिक्र में रहती है कि किस तरह अपने शौहर को राजी करे। ये तुम्हारे फायदा के लिए कहता हूं, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, बल्कि इसलिए कि जो ज़ेबा है वही अमल में आए, और तुम खुदावंद की खिदमत में बेवसवसा मशगूल रहो। और अगर कोई ये समझे कि मैं अपनी उस कंवारी लड़की की हक तलफी करता हूं जिसकी जवानी ढल चली है और जरूरत भी मालूम हो, तो इख्तियार है, इसमें गुनाह नहीं, वो उसका ब्याह होने दे। मगर जो अपने दिल में पुख्ता हो और इसकी कुछ जरूरत ना हो, बल्कि अपने इरादा के अंजाम देने पर कादिर हो और दिल में कसद कर लिया हो कि मैं अपनी लड़की को बेनिकाह रखूंगा, वो अच्छा करता है। बस जो अपनी कंवारी लड़की को ब्याह देता है वो अच्छा करता है, और जो नहीं ब्याहता वो और भी अच्छा करता है। जब तक कि औरत का शौहर जीता है वो उसकी पाबंद है, पर जब उसका शौहर मर जाए तो जिससे चाहे ब्याह कर सकती है, मगर सिर्फ खुदावंद में। लेकिन जैसी है अगर वैसी ही रहे तो मेरी राय में ज्यादा खुशनसीब है, और मैं समझता हूं कि खुदा का रूह मुझ में भी है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। निहायत रहीम खुदा, मेहरबान 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 मेहरबान